हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइट टू साइट वीपीएन के थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज उसका हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है गाइस, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा एक लैन नेटवर्क ये है, ओके। और एक ये हमारा लैन नेटवर्क है। यहाँ पे दो डिफरेंट लैन नेटवर्क हैं हमारे। यहाँ पे हम लोग जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो 10.1.1.0/24 का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एक डिफरेंट ब्रांच है हमारी, दो अलग अलग ब्रांचेज है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो 10.1.2.0/24 का यूज़ कर रहे हैं। तो मान के चल लेते हैं ये हमारा ब्रांच 1 है और ये हमारा ब्रांच ऑफिस 2 है, ओके। तो गाइज दोनों ब्रांच ऑफिसेज हमारे ISP से कनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे ISP पे यहाँ पे मैंने एक एक्चुअली राउटर यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे जो हम लोग IP एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं ना वो हम लोग पब्लिक IP एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं। तो ISP के 0/0 इंटरफेस पे 100.1.1.2 है। और पालो अल्टो 1 पे, ब्रांच 1 पे जो पालो अल्टो है उस पे 100.1.1.1 है। ISP के 0/1 इंटरफेस पे 200.1.1.2 है। और ब्रांच ऑफिस 2 के पालो अल्टो पे 200.1.1.1 है। और गाइस देख सकते हो ये दोनों नेटवर्क 100 का एंड 200 का ISP से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये एक दूसरे से रीचेबल है। और ठीक है, फाइन। और इसके अलावा ये IP एड्रेस और ये IP एड्रेस जो पब्लिक IP एड्रेसेस है वो एक दूसरे से रीचेबल होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पालो अल्टो पे एक डिफॉल्ट रूट दे देंगे ISP की तरफ, और इस वाले पालो अल्टो को भी एक डिफॉल्ट रूट प्रोवाइड करवा देंगे ISP की तरफ, जिससे ये हमारे दोनों IP एड्रेसेस जो हैं वो पब्लिक IP एड्रेसेस जो है वो एक दूसरे से रीचेबल रहेंगे, फाइन। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे हमने IP एड्रेस यूज किया है 192.168.1.1 और जो ये हमारा मैनेजमेंट PC है उसमें 1.2 और पालो अल्टो 2 पे 192.168.2.1 एंड 2.2 इस मैनेजमेंट PC पे हमने IP एड्रेस यूज किया हुआ है, फाइन। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूं तो एक तो ये हमारा लैन नेटवर्क ये हो गया और एक लैन नेटवर्क हमारा ये हो गया, दोनों हमारे ISP से कनेक्टेड है, फाइन। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क यूज हो रहा है वो 10.1.1.0/24 का यूज हो रहा है हम लोग ब्रांच ऑफिस 1 में, और ब्रांच ऑफिस 2 में हमारा 10.1.2.0/24 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को गाइस पता है जो ये हमारा ISP राउटर है इस पे प्राइवेट नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। बट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक साइट टू साइट टनल बनाएंगे, एक IPsec टनल बनाएंगे इन दोनों पालो अल्टो के बीच में। तो हम लोग एक टनल क्रिएट करेंगे, साइट टू साइट VPN यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, साइट टू साइट VPN यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्राइवेट नेटवर्क को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा के देखेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी मैंने जो IP एड्रेस है ना वो कौन कौन से कॉन्फ़िगर कर लिया है, इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे ऑलरेडी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इस मैनेजमेंट PC पे कॉन्फ़िगर्ड है, सेम पालो अल्टो 2 पे कॉन्फ़िगर्ड है। बाकी मैंने अभी तक फिलहाल कोई डिवाइस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है, कोई भी इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे VPN की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले चलता हूँ फर्स्ट वाले PC पे, जो हमारा फर्स्ट वाला पालो अल्टो का जो मैनेजमेंट PC है उस पे चलते हैं, जिससे हम लोग पालो अल्टो 1 को जिसपे मैंने एक्सेस किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो ये हमारा पालो अल्टो 1 हमने यहाँ पे एक्सेस कर रखा है, ओके। आप IP एड्रेस देख सकते हो 192.168.1.1, ओके। तो सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ पे IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज क्लियर कर देता हूं, मुझे यहाँ पे ना एक टनल इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक टनल इंटरफेस बनेगा, पालो अल्टो 2 पे भी एक टनल इंटरफेस बनेगा, और इन दोनों पे हम लोग एक प्राइवेट IP एड्रेस यूज करेंगे जो कि सेम नेटवर्क में रहेगा। तो मैं यूज कर लूंगा 172.16.0.1 और पालो अल्टो 2 पे हम लोग टनल इंटरफेस पे 172.16.0.2 IP एड्रेस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है गाइज।
तो मैं पहले पालो अल्टो 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ आईपी एड्रेस की। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे गाइज नेटवर्क में, नेटवर्क टैब में हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार इसको। नेटवर्क टैब में हम लोग आ गए गाइज। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। और आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले भी गाइज आपको पता है कि ये इंटरफेसेस को हमें एक जोन में ऐड करवाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 जोन क्रिएट करेंगे। एक हम लोग इनसाइड जोन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग लैन इंटरफेस ऐड करवाएंगे पालो अल्टो के। एक हम लोग यहाँ पे आउटसाइड जोन क्रिएट करेंगे जो कि वैन इंटरफेस जिसमें हम लोग ऐड करवाएंगे। और एक मैं और जोन क्रिएट कर लूंगा, लेट्स सपोज वीपीएन नाम से एक जोन क्रिएट करूंगा जिसमें हम लोग टनल इंटरफेस ऐड करवा लेंगे। तो मैं ये 3 जोन क्रिएट करने वाला हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पालो अल्टो 1 पे चलते हैं। सो गाइज हमने पालो अल्टो 1 ओपन कर लिया। हमने नेटवर्क टैब में चलना है सबसे पहले। और गाइज नेटवर्क टैब में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जोन क्रिएट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था हमने 3 जोन क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे जोन वाले टैब पे क्लिक करूंगा। तो हमने यहाँ पे 3 जोन क्रिएट करने हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड वीपीएन जोन। ओके, सो तो ऐड बटन पे इसके लिए आपने क्लिक करना है सबसे पहले। और मैं यहाँ पे जोन को नेम दे रहा हूँ, मैंने नेम दे दिया इनसाइड। ओके करना है सिंपली हमने। एक जोन क्रिएट हो गया, एक और जोन क्रिएट करेंगे। ऐड बटन पे फिर से आपने क्लिक करना है। इसको मैं नेम दे रहा हूं आउटसाइड। एक और हमने जोन क्रिएट करना है जिसको मैं नेम दे रहा हूं वीपीएन। ऐड बटन पे क्लिक करना है एंड नेम दे दिया वीपीएन। ओके करना है। ये तीनों जोन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे इंटरफेसेस पे। इंटरफेसेस में हमने यहाँ पे चलना है और हम लोग यहाँ पे ईथरनेट 1/1 जो कि लैन से कनेक्टेड है, हमारा लैन साइड है हमारी। तो इस पे हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इस पे हम लोग सबसे पहले आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरफेस टाइप है वो हमारे यहाँ पे रहेगा लेयर 3। तो लेयर 3 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने वर्चुअल राउटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे वर्चुअल राउटर सिलेक्ट कर लिया डिफॉल्ट, क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल राउटर रहता है जिसका नेम डिफॉल्ट रहता है। सिक्योरिटी जोन हम लोग यहाँ पे इनसाइड जोन में इसको हमने रखना है। और देन उसके बाद में हम लोग IPv4 टैब पे क्लिक करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जिसको हमने दे दिया 10.1.1.1/24। ये हमने आईपी एड्रेस दे दिया है और इसको हमने सिंपली कर देना है ओके। तो हमारा इथरनेट 1/1 पे आईपी एड्रेस जो है वो हो चुका है कॉन्फ़िगर। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे इथरनेट 1/2 पे। तो 1/2 पे हमने क्लिक करना है और इसका भी इंटरफेस टाइप जो रहेगा वो हमारा लेयर 3 रहेगा। और देन इसके बाद में यहाँ पे वर्चुअल राउटर हमारे यहाँ पे आ जाएगा डिफॉल्ट राउटर। और इसके अलावा सिक्योरिटी जोन ये हमारा आउटसाइड जोन में रहेगा। 1/2 इंटरफेस आउटसाइड जोन में आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे दे देना है। इसको ऐड बटन पे क्लिक करना, मैं इसको 100.1.1.1 आईपी एड्रेस दे दूंगा 100.1.1.1 और मैं /24 पे दे रहा हूँ। वैसे /30 पे भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं /24 पे ही यूज़ कर रहा हूँ इसको सिंपली हमने कर देना है ओके। दोनों इंटरफेसेस पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, लैन इंटरफेस पे एंड वैन इंटरफेस पे। देन गाइज नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, हमने एक टनल इंटरफेस बनाना है और उसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो यहाँ पे टनल वाले टैब पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देन इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टनल इंटरफेस नेम टनल है और इसको नंबर आप कोई भी दे सकते हो। मैंने इसको नंबर 1 दे दिया है। और वर्चुअल राउटर हमारे यहाँ पे रहेगा डिफॉल्ट राउटर और सिक्योरिटी जोन हमारा यहाँ पे मैं इसको वीपीएन जोन में ऐड करवा दूंगा और इसको हमने देना है एक आईपी एड्रेस। तो IPv4 टैब पे क्लिक करोगे, ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने इसको आईपी दे दिया 172.16.0.1/16 में दे देता हूँ इसको ओके। तो ये हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है, इसको भी सिंपली हमने कर देना है ओके। तो ये हमारे आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। देन इसके बाद में गाइज हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस पालो अल्टो को हमने एक डिफॉल्ट रूट भी देना है टूवर्ड ISP राइट। तो यहाँ पे हमने चलना है वर्चुअल राउटर में, वर्चुअल राउटर पे चलेंगे हम लोग यहाँ पे। और इस वर्चुअल राउटर्स में हमारे यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउटर बना हुआ है। डिफॉल्ट राउटर में हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसको एक डिफॉल्ट रूट प्रोवाइड करवा देंगे
पॉइंटेड टुवर्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो स्टैटिक राउट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद में यहाँ पे IPv4 में ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे दोगे, मैंने नेम दे दिया डिफॉल्ट राउट, और डेस्टिनेशन जो हमारा डिफॉल्ट रूट है 0.0.0/0। एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस क्या रहेगा हमारा वैन इंटरफेस, और वैन इंटरफेस कौन सा है 1/2 है हमारा। और नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस, IP एड्रेस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस मतलब ISP का इंटरफेस का IP 100.1.1.2 IP एड्रेस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपली इसको कर देना है हमने ओके। एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर हो चुका है गाइज। अब एक और काम करना है हमने यहाँ पे, जो हमारी टनल बन जाएगी यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे एक टनल बनाएंगे साइड टू साइड VPN जब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, इनके बीच में एक टनल बनेगी। तो इस नेटवर्क से ये वाला नेटवर्क क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। तो इस डिफॉल्ट इस ISP पे जो डिफॉल्ट राउटर है उसके पास में 10.1.2.0/24 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रैफिक किससे भेजे, ये टनल इंटरफेस से भेजे, ना कि इस फिजिकल इंटरफेस से, ना कि फिजिकल इंटरफेस से ISP की तरफ भेजे, नहीं, टनल इंटरफेस से भेजना है ट्रैफिक, जो कि सामने वाले पॉलो अल्टो पे रीच कर सके हमारा ट्रैफिक। तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, इसके लिए मुझे एक और यहाँ पे स्टैटिक रूट देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं फिर से चलता हूं यहाँ पे और मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूं। तो ब्रांच 2 पे जाने के लिए मैं यहाँ पे, तो मैंने इसको नेम दे दिया BR2, और नेटवर्क कौन सा जिसपे हमने रीच करना है 10.1.2.0/24 तक जाना है हमने। और एग्जिट इंटरफेस हमारा यहाँ पे रहेगा टनल इंटरफेस गाइज, और टनल इंटरफेस का यहाँ पे नेक्स्ट होप IP एड्रेस, तो सामने वाला जो टनल इंटरफेस है उसका IP एड्रेस आ जाएगा 172.16.0.2 IP एड्रेस आ जाएगा गाइज यहाँ पे। और सिंपली इसको हमने कर देना है ओके। तो हमने एक डिफॉल्ट रूट दे दिया है ताकि हमारे पब्लिक IP एड्रेस रीच कर जाए, और हमने यहाँ पे एक डिफरेंट नेटवर्क तक जाने का 10.1.2.0/24 तक जाने का एक हमने स्टैटिक रूट भी इंजेक्ट करवा दिया है राउटर की राउटिंग टेबल में। तो गाइज ये हमारी सिंपल IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है पॉलो अल्टो पे, और इस पे सिंपली हमने यहाँ पे अभी डिफॉल्ट रूट वगैरह स्टैटिक रूट वगैरह असाइन करवा दिया है। अब इस LAN यूजर को भी मैं एक IP एड्रेस असाइन करवा देता हूँ। तो ये जो हमारा LAN यूजर है इसको हमने IP एड्रेस देना है, इसका पासवर्ड है 123, इसको हमने 10.1.1.2 IP एड्रेस देना है। तो गाइज मैं LAN नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में चलता हूं, रिस्टार्ट लेटर, चेंज अडाप्टर सेटिंग, LAN लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज में चलोगे, TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और फ्लोइंग यूज द फ्लोइंग IP एड्रेस, इसको देना हमने 10.1.1.2 255.255.255.0, और डिफॉल्ट गेटवे क्या आ जाएगा गाइज, पॉलो अल्टो के LAN इंटरफेस का IP एड्रेस जो है वो हमारे लिए बन जाएगा डिफॉल्ट गेटवे। इसको सिंपली ओके कर देना है, क्लोज करना है एंड क्लोज। इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ मिनिमाइज, और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो मैं वापस से पॉलो अल्टो 1 पे चलता हूँ, मैं आपको IP एड्रेस देख लेता हूँ। /24 पे यूज़ किया था हमने इंटरफेसेस में ईथरनेट, ओके /24 पे ही यूज किया था। LAN यूजर को हमने /24 पे ही IP एड्रेस असाइन करवाया। अब हम लोग गाइस चलेंगे पॉलो अल्टो 2 पे। तो पॉलो अल्टो 2 पे आगे हम लोग ब्रांच ऑफिस 2 में, तो नेटवर्क में चलना है हमने यहाँ पे भी। और गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जोन क्रिएट करेंगे, 3 जोन हमने यहाँ पे भी क्रिएट करने हैं। जोन पे आप क्लिक करोगे, ऐड बटन पे आपने क्लिक करना है, और हमने यहाँ पे 3 जोन क्रिएट करने हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड VPN। तो मैंने एक नेम दे दिया इनसाइड, ओके करना है इसको। एक और जोन क्रिएट करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करोगे, आउटसाइड, एक और जोन क्रिएट करोगे VPN। सिंपली इसको भी हमने कर देना है ओके। तो 3 जोन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे चलेंगे इंटरफेसेस पे। अब हमने दोनों LAN इंटरफेस को और WAN इंटरफेस को IP एड्रेस देना है। पहले मैं LAN इंटरफेस पे चलता हूँ 1/1, जो कि LAN से कनेक्टेड है हमारा। इस इथरनेट पे हमने क्लिक करना है, इथरनेट 1/1 पे, और इसका जो इंटरफेस टाइप रहेगा वो रहेगा लेयर 3। और देन इसके बाद में यहाँ पे इसका वर्चुअल राउटर जो रहेगा वो हमारा डिफॉल्ट राउटर, और इसको हमने इनसाइड जोन में ऐड करवाना है, इनसाइड, और IPv4
ऐड बटन पे क्लिक करना है और आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.1.2.1/24 पे। ये हमने आईपी एड्रेस कर दिया है इस पे असाइन। इसको सिंपली कर देना है ओके। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे 1/2 इंटरफेस पे जो कि वैन से कनेक्टेड है, और इसका भी जो इंटरफेस टाइप रहेगा वो रहेगा लेयर 3, और वर्चुअल राउटर हमारा यहाँ पे रहेगा डिफॉल्ट, और सिक्योरिटी जोन हमारे यहाँ पे रहेगा आउटसाइड, और IPv4 में चलोगे आप, ऐड बटन पे क्लिक करना है हमने यहाँ पे, और इसको देना हमने 200.1.1.1/24 पे मैं दे रहा हूँ इसको भी IP। सिंपली इसको कर देना है हमने ओके। तो लैन एंड वैन इंटरफेस में हमने IP एड्रेस कर दिया है कॉन्फ़िगर। अब हम लोग यहाँ पे एक टनल इंटरफेस बनाएंगे। टनल पे चलना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, और टनल का नंबर मैं यहाँ पे 1 यूज़ कर रहा हूँ। और देन इसके बाद में गाइज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी जोन VPN, देन इसके बाद में IPv4, ऐड बटन पे क्लिक करना है 172.16.0.2/16 पे हमने दिया था /16, और सिंपली इसको कर देना हमने यहाँ पे ओके। तो हमने टनल इंटरफेस भी यहाँ पे कर दिया है क्रिएट। देन गाइज मैं यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट राउट दे देता हूँ। वर्चुअल राउटर में चलते हैं, और डिफ़ॉल्ट राउटर में चलोगे यहाँ पे आप, और स्टैटिक राउट में चलोगे, और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो मैं इसको नेम दे दूंगा डिफ़ॉल्ट राउट, और नेटवर्क जो है वो है हमारा 0.0.0.0/0 इंटरफेस। तो हमारा इंटरफेस है वैन इंटरफेस 1/2 एग्जिट इंटरफेस। इस वाले इंटरफेस पे ट्रैफिक भेजना हमने। डेस्टिनी नेक्स्ट ऑफ एड्रेस जो है वो हमारा रहेगा 200.1.1.2 ISP का इंटरफेस का IP एड्रेस। सिंपली इसको कर देना हमने ओके। एक और हमने इसको स्टैटिक रूट देना है ब्रांच 1 के लिए। ब्रांच 1 पे जो हमारा नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क तक जाने का पाथ बताना है। तो 10.1.1.0/24 के नेटवर्क तक जाने का पाथ बताना है। एग्जिट इंटरफेस हमारे यहाँ पे टनल इंटरफेस रहेगा। नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस जो है वो सामने वाले टनल का IP एड्रेस रहेगा 172.16.0.1। इसको भी हमने सिंपली कर देना है ओके एंड ओके। तो यहाँ पे IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, राउट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। कमिट कर देंगे इसको, कमिट। और पोलो अल्टो 1 पे भी हमने कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करना है। तो मैं पोलो अल्टो 1 पे चलता हूँ, वहाँ पे हमने कमिट नहीं किया था। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यहाँ पे कर देंगे कमिट। ओके, पोलो अल्टो 2 की कॉन्फ़िगरेशन जो सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है। मैं पोलो अल्टो 1 पे चलता हूँ, और पोलो अल्टो 1 पे अभी भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी चल रही है। इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सक्सेसफुली जो है वो हो गई है कमिट। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ठीक है, अब गाइज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमने एक्चुअली क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 जोन क्रिएट किए थे। ठीक है, तो हमने एक पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी है। कोई भी जोन से कोई भी जोन में ट्रैफिक जाता है तो उसको हमने क्या कर देना है, अलाउ। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो मैं चलता हूँ पॉलिसीज में। सिक्योरिटी पॉलिसी में एक रूल ऐड करना है हमने। यहाँ पे ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। एक सिक्योरिटी रूल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल। इसको मैं नेम दे देता हूँ सभी जोन के लिए, तो मैंने ऑल नेम दे दिया है। सोर्स जोन हमारा यहाँ पे क्या हो, ऐड बटन पे क्लिक करना है। इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो या फिर VPN हो, कोई भी जोन से ट्रैफिक आ रहा हो। डेस्टिनेशन जोन भी इनमें से कोई भी हो, ऐड बटन पे क्लिक करना है। इनसाइड हो चाहे आपका आउटसाइड हो चाहे आपका VPN जोन हो, एक्शन क्या करना है आपने, अलाउ करना है, ओके करना है इसको। और देन इसके बाद में कमिट बटन पे आपने क्लिक कर देना है कमिट। हमारा पोलो अल्टो 1 पे हमने सिक्योरिटी पॉलिसी रूल क्रिएट कर दिया है। सेम हमने रूल यहाँ पे पोलो अल्टो 2 पे भी क्रिएट करना है। पोलो अल्टो 2 पे चलेंगे, इसमें भी हम लोग यहाँ पे चलेंगे पॉलिसीज के अंदर। सिक्योरिटी पॉलिसी में हम लोग यहाँ पे चलना है, ऐड बटन पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे भी मैं कोई भी नेम दे सकते हो इसको, मैं इसको ऑल नेम दे रहा हूँ यहाँ पे। और सोर्स में आपने, सोर्स जोन हमारा यहाँ पे क्या हो, कुछ भी हो। तो सोर्स जोन अगर हमारा इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो या फिर VPN हो, ट्रैफिक सबका हमने अलाउ करना है। और डेस्टिनेशन जोन हमारा क्या हो,
ऐड बटन पे क्लिक करना है, चाहे वो आपका इनसाइड हो, चाहे वो आपका आउटसाइड हो, चाहे वो आपका VPN जोन हो। ट्रैफिक को क्या करना है, एक्शन में अलाउ करना है। इसको भी मैं कर देता हूँ सिंपली ओके, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ कमिट। अब चलते हैं गाइज पालो अल्टो 1 पे चलते हैं फिर से। ओके, पालो अल्टो 1 पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। ओके गाइज, एक चीज़ और रह गई है, जो हमारा ब्रांच 2 है उसके PC पे हमने अभी तक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इस पे मैं एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 10.1.2.2। तो इसको भी हम लोग एक IP एड्रेस असाइन करवा देंगे और गेटवे भी असाइन करवा देंगे। तो नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में चलना है हमने यहाँ पे सिंपली, और चेंज अडाप्टर सेटिंग में चलोगे, लोकल एरिया कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में चलना है हमने यहाँ पे, और TCP/IP वर्जन 4 यूज अ फ्लोइंग IP एड्रेस यहाँ पे देना है इसको 10.1.2.2 IP एड्रेस देना है, और 255.255.255.0 एंड 10.1.2.1 इसका डिफॉल्ट गेटवे रहेगा पालो अल्टो के लैन इंटरफेस का IP एड्रेस। ओके करना है, ओके कर देना है, सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं एंड कैंसिल, रिस्टार्ट लेटर। अभी मैं फिलहाल इसको कर देता हूं क्लोज। गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमने करनी है VPN की कॉन्फ़िगरेशन, साइट टू साइट VPN की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसके लिए हमने वापस से चलना है नेटवर्क टैब में, और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास में एक IKE क्रिप्टो आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे IPsec क्रिप्टो, एक आ रहा है हमारे पास में IKE गेटवेज, और ये जो हमारा IKE क्रिप्टो है ये हमारा फेस 1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। फेस 1 की कॉन्फ़िगरेशन इसमें करेंगे हम लोग यहाँ पे। IPsec क्रिप्टो के अंदर हम लोग यहाँ पे फेस 2 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और IKE गेटवे हम लोग यहाँ पे असाइन करवाएंगे। देन इन सबको हम लोग यहाँ पे कॉल करवाने वाले हैं यहाँ पे IPsec टनल के अंदर। ठीक है गाइस, तो 1 बाय 1 इसकी हम लोग कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस सबसे पहले हमने फेस 1 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो IKE क्रिप्टो में हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ हमारे पास में कुछ क्रिप्टो पॉलिसीज बनी हुई है, हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे। हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, एक क्रिप्टो प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया माय अंडरस्कोर IKE, कोई भी नेम चलेगा। अब DH ग्रुप हमने यहाँ पे ऐड करवाना है, तो डेफी हेलमैन ग्रुप, जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पे ग्रुप 5 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को याद होगा गाइस। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो हम MD5 प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने यहाँ पे इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल जो यूज करना है वो आप -3 AES आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डैश यूज कर लेता हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे टाइमर्स, तो जो की लाइफ टाइम है वो आवर्स के अंदर है, 8 आवर्स। यहाँ से आप इसको सेकंड्स में, मिनट्स के अंदर, आवर्स में, डेज में आप असाइन कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ इसको, सिंपली इसको कर देना आपने ओके। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है यहाँ पे IKE क्रिप्टो की, मतलब फेस 1 की। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा फेस 1 का हमने एक प्रोफाइल क्रिएट किया था जिसमें हमने DH जो डेफी हेलमैन ग्रुप जो है वो ग्रुप 5 यूज़ कर लिया था। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने यहाँ पे MD5 प्रोटोकॉल यूज़ कर लिया था। इंक्रिप्शन के लिए हमने यहाँ पे डैश प्रोटोकॉल यूज़ कर लिया था। ओके, देन इसके बाद में हमने गाइस फेस 2 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके लिए हमने चलना है IPsec क्रिप्टो के अंदर, और यहाँ पे हमने एक नया यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो ऐड बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं। इसको नेम दे सकते हो आप, तो मैंने इसको नेम दे दिया माय IPsec। तो मैं यहाँ पे इंक्रिप्शन में मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रिप्शन में मैं यहाँ पे डैश ही यूज़ कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ MD5। और गाइज इसके अलावा डेफी हेलमैन ग्रुप जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ग्रुप नंबर 5। और यहाँ पे लाइफ टाइम जो है वो आवर्स के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली इसको हमने कर देना है ओके। तो ये हमारा फेस 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद में हमने IKE गेटवेज असाइन करवाने हैं, तो इस पर हमने क्लिक करना है। ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसको मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मैंने नेम दे दिया माय IKE गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्जन आ जाएगा, मैं यहाँ पे IKE वर्जन 1 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस टाइप हमारा यहाँ पे IPv4 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करोगे आपका वैन इंटरफेस रहेगा। तो पालो अल्टो 1 का जो वैन इंटरफेस है 1/2 है यहाँ पे,
और लोकल आईपी एड्रेस जो है यहाँ पे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो लोकल आईपी एड्रेस आ जाएगा 100.1.1.1 आईपी एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे पेयर आईपी टाइप जो है हमने यहाँ पे स्टैटिक ही रखना है। पेयर आईपी एड्रेस, तो पेयर का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, तो जो पालो अल्टो 2 का जो वैन इंटरफेस है वो उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा 200.1.1.1 आईपी एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद में गाइज हमने यहाँ पे प्री शेयर्ड की यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिस्को 123 और फिर से रिपीट करना है, आपने कंफर्म करना है यहाँ पे सिस्को 123। सेम हमने पालो अल्टो 2 पे यूज करनी है। इसके अलावा लोकल आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है आईपी एड्रेस। लोकल आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा इसका गाइज खुद का आईपी एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 100.1.1.1 एंड पेयर आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा हमारा यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये आ जाएगा हमारा 200.1.1.1। ठीक है गाइज, सो इसको हमने सिंपली कर देना है, ओके नहीं करना है, अभी एडवांस में चलना है। एडवांस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पे इनेबल पैसिव मोड करते हो तो क्या होगा, ये टनल जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, खुद से नहीं बनाएगा। ठीक है, ये हमेशा वेट करेगा। बट आप चाहते हो कि ये खुद से क्रिएट करे तो आप इसको सिलेक्ट कर अगर आप चाहते हो कि ये पैसिव में रहे, खुद ना क्रिएट करे, सामने वाला जो है वो इनिशिएटिव टनल को इनिशिएट करे, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो। इनेबल नेट, अगर ये सेकंड वाला अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, अगर हमारे बीच में कोई नेट डिवाइस है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल हमारे पास में कोई नेट डिवाइस नहीं है। एक्सचेंज मोड, एक्सचेंज मोड में हमारे पास में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मेन मोड, अग्रेसिव। तो हम लोग यहाँ पे मेन मोड यूज कर लेंगे। उसके बाद में IKE क्रिप्टो प्रोफाइल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, माई IKE। और उसके बाद में अगर आपने इनेबल करना है फ्रेगमेंटेशन, आप इनेबल कर सकते हो। इसके बाद में ये इंटरवल टाइमर्स आ रहे हैं, रिट्राई टाइमर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, इसको सिंपली कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे हमारा IKE गेटवेज हमारा कॉन्फ़िगर कर दिया है हमने। देन उसके बाद में गाइज हमने यहाँ पे चलना है IPsec टनल, इस पे हमने क्लिक करना है और ऐड बटन पे क्लिक करोगे। ऐड बटन पे हमने क्लिक किया, इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया BR12 PR2 ओके। और टनल इंटरफेस, हमारे यहाँ पे टनल इंटरफेस आ जाएगा, हमारा टनल इंटरफेस 1 था ओके। और इसके अलावा यहाँ पे हमने एड्रेस जो IPv4 ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, यहाँ पे IKE गेटवे आ जाएगा, यहाँ पे माई IKE गेट हमने जो बनाया था। IPsec क्रिप्टो प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ पे हमारी माई IPsec। और प्रॉक्सी आईडी हम लोग तब यूज करेंगे जब सामने कोई डिफरेंट वेंडर का डिवाइस हो, तो सिंपली इसको हमने यहाँ पे कर देना है। अगर मैं यहाँ पे शो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमने अनटिक ही रखना है, इसको सिंपली कर देना है आपने ओके। और मैं कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे कर देता हूँ कमिट एंड कमिट। तो गाइस जब तक ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कमिट होती है, हम लोग यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे पालो अल्टो 2 पे भी करनी है, तो हम लोग पालो अल्टो 2 पे चलते हैं। तो गाइस पालो अल्टो 2 पे हमने चलना है अब नेटवर्क में। तो हमने VPN की कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ IKE क्रिप्टो जो है हमारा फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, IPsec क्रिप्टो की हमारा फेज 2 का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। IKE गेटवेज हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। देन उसके बाद में हमारे यहाँ पे IPsec टनल हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। तो सबसे पहले IKE क्रिप्टो में हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ माई IKE डेफी एलिमेंट ग्रुप। आप यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड बटन पे क्लिक करना है, मैं ग्रुप नंबर 5 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देन इसके बाद में यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है, मैं बोल रहा हूँ MD5 ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज करें यहाँ पे। इंक्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पे भी सेम प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और सिंपली इसको यहाँ पे हमने कर देना है ओके। इसके बाद में हमने यहाँ पे चलना है IPsec क्रिप्टो के अंदर फेज 2 की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऐड बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, एक अलग से प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको भी नेम दे देता हूँ my _ IPsec। और IPsec प्रोटोकॉल हमने ESP ही रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, डैश यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे MD5 यूज करने वाले हैं। देन इसके बाद में डेफी एलिमेंट ग्रुप हम लोग यहाँ पे 5 यूज करेंगे, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे नहीं चढ़ने वाले हैं, सिंपली इसको कर देना है हमने ओके। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे चलना है IKE गेटवेज। IKE गेटवेज में हमने यहाँ पे गेटवे ऐड करना है। ऐड बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मैं नेम दे देता हूँ my _ IKE _ गेट।
तो IKE का वर्जन 1 ही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, IPv4 एड्रेस टाइप। और यहाँ पे इंटरफेस जो है हमारा आ जाएगा वैन इंटरफेस का IP एड्रेस आ जाएगा 1/2 पे हम लोग यहाँ पे टनल बना रहे हैं। और लोकल IP एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे 200.1.1.1। पीयर IP टाइप हमारा स्टैटिक ही रहेगा। पीयर IP एड्रेस, पीयर का IP एड्रेस हमारा क्या था 100.1.1.1। इसके बाद में प्री शेयर्ड की हमने वहां पे वही यूज करनी है जो वहां पे Palo Alto 1 पे यूज करी थी, सिस्को 123, सिस्को 123 में यूज कर रहा हूँ, दोनों कंफर्म कर दिया है, दोनों डिवाइसेस पे सेम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लोकल आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे IP एड्रेस आ जाएगा, लोकल IP एड्रेस जो है वो है 200.1.1.1 और पीयर IP एड्रेस जो है वो हमारा है 100.1.1.1। सिंपली इसको कर देना है ओके एंड कमिट। नोट कमिट हम लोग बाद में कर लेते हैं, काम करता हूँ मैं इसके लिए। हमने अभी यहाँ पे IPsec टनल की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सबको यहाँ पे कॉल करवाएंगे। ऐड बटन पे क्लिक करना है हमने यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया BR22 BR1। ओके, तो टनल इंटरफेस हमारा टनल 1 आ जाएगा यहाँ पे Palo Alto 2 का। IKE गेटवे हमारा यहाँ पे माई IKE गेटवे और IPsec क्रिप्टो माई IPsec। और ये प्रॉक्सी आईडी हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिवाइस यूज कर रहे होते हैं सामने। सिंपली इसको कर देना है ओके गाइज। एक आई थिंक मैंने मिस कर दिया, IKE गेटवे में एडवांस सेटिंग्स में जाना था हमने। यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे रह गई थी, तो इन दोनों को हमने टिक नहीं करना है। यहाँ पे एक्सचेंज मोड हमारे यहाँ पे आ जाएगा मेन मोड, और यहाँ पे हमने IKE में माई IKE सिंपली इसको कर देना है हमने ओके। और इसको मैं कर देता हूँ कमिट। कॉन्फ़िगरेशन हो गई है हमारी कमिट यहाँ पे। तो दोनों डिवाइसेस की हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब गाइज हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है गाइज, ये हमारा राउटर अभी तक रह गया। राउटर को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो मैं राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ यहाँ पे। सिंपली इसको हमने यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करवाने और यहाँ पे कोई हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है राउटर पे, ISP पे, बिकॉज इसको सिर्फ 2 पब्लिक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहेगी और यहाँ पे 2 ही पब्लिक नेटवर्क है, 100 और 200 का, जो कि हमारे साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमने IP एड्रेस देना है यहाँ पे 100.1.1.2 255.255.255.0। इसको सिंपली हमने यहाँ पे नो शट डाउन करना है। और इसके अलावा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस पे हमने IP एड्रेस देना है 200.1.1.2 255.255.255.0 नो शट डाउन। राइट कर देना है कॉन्फ़िगरेशन को हमने यहाँ पे। सिंपली कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो चुकी है राइट, और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। तो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है यहाँ पे हमारे ISP की भी। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं Palo Alto 1 पे। अभी भी टनल हमारे यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, अभी तक ग्रीन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और Palo Alto 2 पे भी चलते हैं, यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और जो हमारा IPsec टनल यहाँ पे भी रेड दिखा रहा है अभी। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी ट्रैफिक इनिशिएट करना पड़ेगा इस लैन यूजर से इस लैन यूजर के लिए, तभी हमारा टनल जो है वो अप आएगी। तो मैं यहाँ पे PC1 पे चलता हूँ और PC1 से मैं पिंग ICMP पैकेट भेज देता हूँ कुछ। तो मैं पिंग करता हूँ 10.1.2.2 को -T। जैसे ही फर्स्ट पैकेट आएगा Palo Alto के पास में, Palo Alto 1 के पास में, अभी ये यहाँ पे टनल इनिशिएट करेगा, टनल इस्टेब्लिश हो जाएगी इन दोनों के बीच में और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारी टनल अप आ जानी चाहिए थी, अभी तक टनल अप नहीं आई है। ओके, देख सकते हो गाइज हमारी टनल अप आ चुकी है Palo Alto 1 पे। Palo Alto 2 पे भी हमारी टनल अप आ जानी चाहिए। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, वापस से नेटवर्क टैब में चलता हूँ। तो देख सकते हो गाइज हमारी टनल अप आ चुकी है। अब लैन यूजर ये हमारा इस डिफरेंट नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए, तो रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, मे बी गाइज दोनों पीसीज पे अभी हमारा फायरवॉल इनेबल है, इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा होगा। तो मैं PC2 पे चलता हूँ, PC2 पे मैं फायरवॉल को कर देता हूँ ऑफ। जैसे ही मैं फायरवॉल ऑफ करूंगा गाइज आप देखोगे रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा इस फर्स्ट वाले PC पे। मैं फायरवॉल को कर देता हूँ यहाँ पे टर्न ऑफ। तो यहाँ पे फायरवॉल ऑन था,
तो ट्रैफिक तो जा रहा है बट वो पीसी रिप्लाई नहीं दे रहा है बिकॉज यहाँ पे फायरवॉल ऑन थी हमारी। तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे इस लैन यूजर पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो गाइज लैन यूजर पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इस ब्रांच ऑफिस 2 के पीसी पे भी चलता हूँ और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.1.1.2 को, सामने वाले लैन यूजर को -T ब्रांच ऑफिस 1 के लैन यूजर को। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बिकॉज वहां पे भी फायरवॉल इनेबल्ड है, तो मैं यहाँ पे भी फायरवॉल जो है वो कर देता हूँ टर्न ऑफ। फायरवॉल विंडोज फायरवॉल में हम लोग यहाँ पे चलेंगे और टर्न ऑन ऑफ फायरवॉल। टर्न ऑफ मैं जैसे ही करता हूँ ओके करता हूँ गाइज, आप देखोगे यहाँ पे ब्रांच ऑफिस 2 वाले लैन यूजर पे भी रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों लैन नेटवर्क हमारे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर गए। तो गाइज आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो हमारा लैन यूजर जब ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है सामने वाले लैन यूजर के लिए, ठीक है, तो हमारा सोर्स आईपी एड्रेस क्या रहेगा 10.1.1.2 और उसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या रहेगा 10.1.2.2। ये आईपी एड्रेस रहेंगे, ठीक है। जैसे ही पैकेट आएगा हमारा पालो अल्टो के पास में, अब गाइज अगर पालो अल्टो अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 10.1.2.1, अगर सिंपली अगर इसके पास में डिफॉल्ट रूट आईएसपी के पास में भेज भी दे अगर ये, तो आईएसपी के पास में यहाँ पे 10.1.2.2 पे जाने का कोई पाथ ही नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसके पास में इसकी राउटिंग टेबल में खाली 2 ही नेटवर्क है, वो भी सिर्फ खाली आईपी राउट पब्लिक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है 100 एंड 200 की, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 100 एंड 200। और आईएसपी की राउटिंग टेबल में कभी भी आपको प्राइवेट नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो होने क्या वाला है, जैसे ही ट्रैफिक आएगा हमारा इस पालो अल्टो के पास में, पालो अल्टो देखेगा 10.1.2.1 को 2.2 को ट्रैफिक भेजना है। तो आपने देखा था इसकी राउटिंग टेबल में, पालो अल्टो की राउटिंग टेबल में हमने एक स्टैटिक रूट डाला था 10.1.2.0/24 तक जाने का और हमने एग्जिट इंटरफेस टनल का रखा था, राइट। तो वो टनल इंटरफेस क्या करने वाला है, टनल इंटरफेस यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस जो वो इस वैन इंटरफेस का पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर लेगा 100.1.1.1 और 200. सामने वाले राउटर का, सामने वाले पालो अल्टो का वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस यूज कर लेगा और इंटरनल जितना भी डेटा है वो आईपी से क्या करने वाला है, सारा ट्रैफिक क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। अब पालो अल्टो क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। इसकी राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट पड़ा है पालो अल्टो की, तो राउटिंग टेबल में मैच हो जाएगा 200.1.1.1 को भेजना है, ये इसको भेज देगा आईएसपी को। आईएसपी की राउटिंग टेबल में रूट पड़ा है 200.1.1.1 तक जाने का, ये इसको भेज देगा। अब पालो अल्टो क्या करने वाला है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसी का खुद का ये हेडर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब इंटरनल जो डेटा है उसको डिक्रिप्ट करेगा और देखेगा डेस्टिनेशन आईपी 10.1.2.1 है, तो ये अकॉर्डिंगली इस लैन यूजर को ट्रैफिक क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो गाइज देख सकते हो ये हमारा कम्युनिकेशन जो है वो हो पा रहा है इन दोनों पे। और हमारे दोनों हमारा प्राइवेट नेटवर्क जो है, दोनों हमारे प्राइवेट नेटवर्क जो है वो ओवर द पब्लिक नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइट टू साइट वीपीएन। सिक्योरली कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही।